अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्लाज्मिड से स्पोर, सेल इन्वेलप, इसमें मीजोजोम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो है वो हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो अपने सारे काम कर सकेगा। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपने काम नहीं कर सकेगा। और एनर्जी कैसे मिलती है? वो डेफिनेटली न्यूट्रिशन से मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पीछे जिस तरह मैंने पढ़ाया है उसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन थे, फ्लैजेला वाला लॉन्ग क्वेश्चन था। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। 3 कामों के लिए उसको चाहिए। ग्रोथ के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए। हम न्यूट्रिशन की बेस पे बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक। आपको पता है कि हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की है। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। They cannot synthesize their organic compound from simple inorganic substance. They live as, अब उसके आगे बाद उसके भी 2 कैटेगरीज है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। एक है सेप्रोफाइट्स और दूसरे हैं पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये उसमें डेड से हासिल करते हैं। सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ये व्हाट इज ह्यूमस जो है ना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? आपने मतलब अगर अक्सर देखा होगा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है, चाहे वो प्लांट है या वो एनिमल है, तो जब वो डीकम्पोज होकर ज़मीन का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो वाली जो जगह होती है ना, क्योंकि वो सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का होता है ज़्यादातर बना हुआ, तो वो ऑर्गेनिक मैटर से बहुत ज़्यादा रिच होती है वो जो सॉइल है। तो उसको हम ह्यूमस का नाम देते हैं। इज अ मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Many soil inhabiting bacteria have very very extensive थोड़ा सा गलत आ गया, very extensive enzyme system that breaks down the complex substance of humus into simpler compounds. Bacteria can absorb and utilize their simple substance as a source of energy. तो उनको वो बाहर उनको एंजाइम को रिलीज करेगा, ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में, उनको एब्जॉर्ब करेगा और फिर उनसे एनर्जी हासिल करेगा। दूसरे पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? दे गेट दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। होस्ट के ऊपर ज़्यादातर ये डिपेंडेंट है। दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बैक्टीरिया में भी सेपरेटेड इन 2 ग्रुप्स। सॉरी, पैरासिटिक बैक्टीरिया होस्ट के ऊपर है, और उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो ऑटोट्रॉफिक की है। वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं, दे पोजेस क्लोरोफिल विच डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो पढ़ा था, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 के अंदर। लेकिन ये क्लोरोफिल जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके जो प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल जो है वो डायरेक्टली उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद होता है। Unlike most green plants which have the chlorophyll in chloroplast, bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm. During photosynthesis, the autotrophic bacteria utilize hydrogen sulfide instead of water. मैं यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा आपके रिमाइंडर के लिए लगा दूँ। CO2 प्लस H2O, तो ये बनता है आगे फर्दर जो C6H2
12O6, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये आप देखें वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं ये वाटर नहीं इस्तेमाल करते एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये उसकी जगह पे फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं ये। तो एज ए हाइड्रोजन सोर्स एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको पता है कि ग्लूकोज और उसके बाद फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे ये क्या रिलीज करेंगे, सल्फर को रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे H2S का इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय इसके कि H2O का करें। तो ये थोड़ा सा इसमें ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ये एक डिफरेंस भी बन गया प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में और ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर। उसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फर, फेरस, आयरन, इनको ज़मीन के अंदर जो मौजूद होते हैं इनको कैप्चर करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आप मेट्रो के अंदर नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पढ़ के आए हुए, नाइट्रोसोमास है, सोमनास है, नाइट्रोबैक्टर है। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल में भी आप कोट कर सकते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो एग्जाम्पल्स है। ओवरऑल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का अगर हम उसको देखें तो ये CO2 प्लस 2H2S। तो ये आप देखें ये यहाँ पे H2S और ये H2ON, ये मीन्स इट्स मीन इज ग्लूकोज, यानी सॉरी ग्लूकोज भी हो सकती है, ये टेट्रोज भी हो सकती है, ट्राइओज भी हो सकती है, मोनोसेकेराइड बारल जो प्रोड्यूस होगा, वाटर एंड दिस सल्फर। ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे सल्फर रिलीज हो रही। अब ये आगे इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दैट आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये उसके एग्जांपल्स में जो है वो आता है। ये आगे कैटेगरीज जो है ना वो सल्फर रिलीज कर रहे हैं, तो वो किस कलर की फॉर्म में जो है ना वो जा रहे रिलीज कर रहे हैं, उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस बेस पे जो है फिर आगे उनकी कैटेगरीज जो है वो बनती है। जी, तो ये था अबाउट न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली दो तरह के होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक में फिर सॉरी दो मेजर कैटेगरी, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी में सेप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक है। फिर ऑटोट्रॉफ में भी दो हैं, फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो रेस्पिरेशन की बेस पे हम नॉर्मली यहाँ पे चार कैटेगरीज बनाते हैं। एंड बैक्टीरिया में बी एरोबिक और मे बी एनारोबिक, या देर में बी एनारोबिक नॉट रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन। तो जो चार कैटेगरीज हम बनाते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी इसमें बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो सबसे पहली जो चीज़ है, ये दे ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। एंड एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, सोडोमोनास, बुक में ये साथ में येलो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर उन्होंने दी है। तो ये सोडोमोनास जो है एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम देखें तो एनारोबिक है, वाइल दीज विच कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या थे? प्रेजेंस में थे और ये ऑक्सीजन में है। एनारोबिक स्पायरोकेट इसकी जो है वो एग्जांपल है, उसकी एग्जांपल सोडोमोनास थी, इसकी स्पायरोकेट है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, दे आर नाइदर एरोबिक नॉर एनारोबिक बट फैकल्टेटिव। दे ग्रो, मतलब ऑक्सीजन है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं, मतलब जैसे भी हालात हों, बस गुजारा चल रहा है तो चलता रहने देते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली है तो भी ठीक है। तो ये प्रेजेंस में भी हो सकते हैं और एब्सेंस में भी हो सकते हैं। एंड ई कोलाई जो है वो, एस्कर्शिया कोलाई जो है वो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक है, सम बैक्टीरिया रिक्वायर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। चाहिए ज़रूर, मिलेगी तो गुजारा है, नहीं है तो फिर गुजारा नहीं है। ग्रोथ के लिए इनको चाहिए, इनको माइक्रोफिलिक एरोफिलिक कहते हैं। एंड कैम्पाइलोबैक्टर इज अ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। न्यूट्रिशन हमने पढ़ी जिसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं। देन रेस्पिरेशन की बेस पे हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एंड माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो डिस्कशन में पूछ सकते हैं। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें।
अल्लाह हाफ़िज़।